सो हेलो गाइस, आज हम जिस सप्लीमेंट का रिव्यू करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर एक्चुअली में है क्या? इसके लिए मैं आपके सामने रखूँगा कुछ बुलेट पॉइंट्स और आपको बताऊँगा कि प्रोटीन पाउडर क्या है, कैसे काम करता है, इसके कुछ मिथ्स एंड इसके कुछ ट्रुथ्स। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। कीप वॉचिंग। गाइस, जो हमारा पहला बुलेट पॉइंट आता है वो आता है डब्बे वाली बॉडी। डब्बे वाली बॉडी मतलब कह देना बहुत आसान है, और आजकल की यूथ है इंडिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कहते हैं डब्बे वाली बॉडी। भाई, आपको पता है डब्बे वाली बॉडी के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना स्ट्रगल करता है एक इंसान, कितना अपनी बॉडी के ऊपर फटीक देता है एक इंसान, कितना वो जिम के अंदर हार्ड वर्क करता है इंसान। आपको इसके पीछे का कुछ रीज़न नहीं पता, पर आप सामने से ही कहते हैं ओ सामने से कोई अच्छा बॉडी बिल्डर या कोई जा रहा है, डब्बे वाली बॉडी है। भाई, बोलना बहुत आसान है, एक बार उस तक पहुंच के तो दिखाओ, फिर मानेंगे। डब्बे वाली बॉडी कह देने से कुछ नहीं होता। और इवन जिम के अंदर भी बहुत से लोग होते हैं और वो लोग जानते हैं कि एक अच्छी फिजिक बनाने में कितनी मेहनत लग रही है उन लोगों को भी, पर वो भी सामने अगर किसी की अच्छी बॉडी होगी ना, डब्बे वाली बॉडी है, इवन वो खुद डब्बा यूज़ कर रहा होगा ना, डब्बे वाली बॉडी है। अरे भाई, किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, पर उस तक एक बार पहुँच के तो दिखाओ कितनी मेहनत लग रही है, ठीक है ना। और देखो, इंडिया में ज़्यादातर यूथ ऐसी है, या फिर एशिया के कुछ ऐसी कंट्रीज़ में यूथ ऐसी है, वो लोग सीधा सीधा लोगों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं और सीधा सीधा उनको बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। भाई, एक बार आप उस लेवल पे पहुंच के दिखाना, फिर हमें बताना कि डब्बे वाली बॉडी है या फिर मेहनत वाली बॉडी है। गाइस, जो हमारा सेकंड बुलेट पॉइंट आता है वो आता है डब्बे में क्या है। गाइस, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, मैं उनको बताता हूँ। डब्बे के अंदर ना देखो, प्रोटीन बहुत टाइप के होते हैं, वेजिटेबल से भी बनते हैं, मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके भी बनाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों से जो भी प्रोटीन रिच फूड है उसमें से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करा जाता है और उसको पाउडर फॉर्म में करके कंपनी आगे सेल करती है। ओके, आज हम बात करते हैं वे प्रोटीन की। ओके, वे प्रोटीन डब्बे में क्या है? डब्बे के अंदर भाई मिल्क का एक बायो प्रोडक्ट है। वे प्रोटीन बनता कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि ये एस्ट्रॉइड है वगैरह वगैरह। वे प्रोटीन आपने घर पे देखा होगा, जब दूध फट जाता है तो उसमें से चीज़ अलग हो जाती है और उसका जो लिक्विड होता है और जो उसका वाटरी टाइप का लिक्विड होता है वाइट कलर का, एक्चुअली में वो चीज़ होती है वे प्रोटीन। उसी को कंपनी अपनी कंपनीज़ में एक्सट्रैक्ट करती है। ओके, उसी को एक्सट्रैक्ट करती है और उसी के अंदर फिर आगे फ्लेवर वगैरह डाल करके आगे मार्केट में सेल करती है। तो वही प्रोटीन रिच होता है और उसके अंदर फैट वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिनिमल अमाउंट में होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग वे प्रोटीन यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। ओके, और इस चीज़ को कंपनी पाउडर फॉर्म में आगे करके बेचती है, सेल करती है वे प्रोटीन को। भाई, डब्बे के अंदर स्टेरॉइड नहीं है, डब्बे के अंदर मिल्क का बाय प्रोडक्ट है। वे प्रोटीन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है वो है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। वे प्रोटीन के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं आपके प्रोटीन के अंदर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 20, जिसमें से 11 जो होते हैं हमारे वो नॉन एसेंशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, और उसके अंदर 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमको बाहर से लेने पड़ते हैं, फूड से कंज्यूम करने पड़ते हैं, या तो फिर सप्लीमेंट्री उसकी करनी पड़ती है हम लोगों को। ओके, तो अगर मैं इनमें से अगर आपको कुछ अमीनो एसिड्स बताऊं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो उसमें से जैसे हमारा हो गया ल्यूसीन, लाइसिन, ओके, और वेलिन और एक्सेट्रा, ये सब हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, फूड से कंज्यूम करने पड़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आता है गाइस, वो आता है डब्बा इतना महंगा या फिर उसकी इतनी प्राइस क्यों होती है। देखो, मिल्क जो होता है ना, मिल्क कितने रुपये लीटर मिलता है आपको? अगर आप अभी बाहर से पैकेट लेकर के आएंगे तो आपको कम से कम 60 रुपीज़ लीटर तो मिल्क मिलता ही मिलता है। ओके, 1 लीटर में कम से कम 360 कैलोरीज मिलती हैं, 34 ग्राम ऑफ फैट भी मिलता है उसके अंदर, और 49 ग्राम के या 50 ग्राम्स के आसपास उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंड 32 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1 लीटर दूध के अंदर 32 ग्राम अगर प्रोटीन है तो भाई ऑलरेडी इसकी प्राइस तो एक्सपेंसिव होनी है। अब देखो कंपनी को क्या हुआ, 32 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिला 1 लीटर दूध में से, और अगर आप आइसोलेट प्रोटीन लेते हैं या फिर कंसनट्रेट वगैरह भी लेते हैं, अगर आप उसकी भी स्कूप वैल्यू देखें, अगर आप 1 kg या 2 kg का प्रोटीन का बॉक्स लेते हैं तो उसके अंदर 30 स्कूप्स मिलते हैं, किसी में 35 स्कूप्स मिलते हैं, किसी में और ज़्यादा स्कूप्स मिलते हैं। ओके, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, और प्राइस टू प्राइस फैक्टर, वो चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती हैं। ओके, तो अगर आप कैलकुलेट करें
तो 1 लीटर ऑफ मिल्क जैसे 60 रुपीज़ का आपको मिलता है। ओके, 30 स्कूप्स तो कम से कम प्रोटीन बॉक्स में होता ही है। तो अगर आप 60 × 30 करें तो 1800 आपका आता है। ओके, प्राइस जो सिर्फ प्रोटीन का है। अब कंपनी क्या करती है, कंसनट्रेट प्रोटीन बनाती है, तो उसके अंदर कुछ फैट्स वगैरह भी एक्स्ट्रा होते हैं। ओके, शुगर वगैरह भी मिक्स हो जाती है फ्लेवर के थ्रू, और बहुत सारे कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो कंपनी मिक्स करती है, जिससे उसका रेट हाई कॉस्ट और ज़्यादा हो जाता है प्रोटीन पाउडर का, कॉन्सेंट्रेट का। आइसोलेट की बात करें, उसके अंदर कंपनीज थोड़ा सा फैट कम कर देंगी, थोड़ा सा प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा कर देंगी, ये करती है, मतलब फ़िल्टर कर देती है। जैसे एक बार फ़िल्टर करा तो कॉन्सेंट्रेट बना, एक और बार फ़िल्टर करा तो आइसोलेट बना। तो जैसे जैसे फ़िल्टर करती है वैसे वैसे महंगा होता चला जाता है प्रोटीन। और अब देखो, इसका एक और रीज़न है प्रोटीन पाउडर का महंगा होने का। वो रीज़न ये है, जब कंपनीज़ देखो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेती है मिल्क से, तो फ्लेवर्स वगैरह इसके अंदर मिक्स करती है, उसका कॉस्ट, लेबर ने वर्क करा वो कॉस्ट, कंपनी को बेनिफिट चाहिए वो कॉस्ट, सेलर के पास गए उसका कॉस्ट, टैक्स इस पे लगा उसका कॉस्ट। तो इतना सारा कॉस्ट मिल करके प्रोटीन पाउडर इतना महंगा हो जाता है इन दी एंड में आते आते। तो बहुत से लोग ये प्रेफर करते हैं कि कोई अच्छी सी कंपनी का, जैसे इंडियन कंपनी का अगर मैं बताऊं, बिग मसल हो गया और मसल ब्लेज वगैरह हो गया, तो ये कुछ अच्छी कंपनीज इंडिया में अच्छा वर्क कर रही है, अच्छा काम कर रही हैं। तो इनके थोड़े से प्रोडक्ट क्या होता है कि थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं। 1 kg का प्रोटीन पाउडर इनका अगर मैं आपको बताऊँ तो 1100 तक आपको मिल जाएगा रॉ। और अगर आपको उसके अंदर फ्लेवर वगैरह चाहिए और थोड़ा टेस्ट चाहिए तो वो आपको थोड़ा सा महंगा 1500 तक आ जाता है। सो ये चीज़ अच्छा करें। पर अगर आप बाहर के प्रोटीन पाउडर का बात करें या फिर कुछ अच्छे प्रोटीन पाउडर अच्छी बड़ी कंपनीज़ का अगर आप नाम लें, तो उसके अंदर आपको फिर प्रोटीन पाउडर आपको 5000, 4000 और कोई तो 10,000 तक जाता है। वो केजी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने केजी का प्रोटीन है और उसके अंदर आपको कौन कौन सी बेनिफिशियल चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड मिलती हैं। अश्वगंधा टाइप हो गया, ओके, टेस्टोस्टेरोन, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, या फिर कुछ भी और चीज़ें आप मान लिए। तो ये सब चीज़ें वो कंपनीज मिलाती हैं और इसका कॉस्ट हाई होता रहता है, धीरे धीरे एक टाइम पे आकर के बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ओके, सो गाइज, जो हमारा थर्ड बुलेट पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है प्रोटीन क्यों लेना ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों लेना ज़रूरी है। देखो, हम जिम जाते हैं, वहाँ पे वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम वर्कआउट के टाइम पे बॉडी नहीं बन रही होती जिम में, भले ही पंप होता है, उस टाइम पे हम लोग अपनी मसल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। मसल्स उस टाइम हमारी टूट रही होती हैं, हमारे स्लो ट्विच फाइबर्स, हाई ट्विच फाइबर्स से जो भी फाइबर्स का जो भी ग्रुप है, ये सब उस टाइम हमारा वर्क कर रहा होता है बॉडी के अंदर और ये टूट रही होती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब एक बार ये टूट जाती हैं, अब देखो उसको रिपेयर करना तो ज़रूरी है। तो इसको रिपेयर करने के लिए जब हम घर पे आते हैं तो हम लोग एक तो हम जिम में प्रोटीन पाउडर वगैरह यूज़ कर लेते हैं। ओके, और प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो मसल बिल्डिंग में डायरेक्ट सपोर्ट करती है। ओके, तो घर पे आते हैं हम लोग, प्रोटीन लेते हैं, फिर हम लोग फूड से भी प्रोटीन निकालते हैं। तो प्रोटीन करता क्या है, जब हम लोग रेस्ट करते हैं तो प्रोटीन हमारी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करती है और मसल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और उसके ऊपर फाइबर्स की लेयर बनाती है। ओके गाइस, और स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि आप जब नेक्स्ट टाइम जिम में जाओ तो आप अच्छे से वेट ट्रेनिंग कर सको। सो हम जिम जाते हैं फिर और अच्छे से वेट ट्रेनिंग कर पाते हैं। सो यही एक तरीका है बॉडी बिल्डिंग का कि प्रोटीन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन पाउडर डायरेक्टली आपको मसल्स को सपोर्ट करता है ग्रो करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा बुलेट पॉइंट निकल के आता है वो है, क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। सप्लीमेंट मीन्स लोग जो कहते हैं डब्बा। देखो, डब्बा क्यों लेना ज़रूरी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानिए कि मेरी जो बॉडी है वो 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन डे का मांगती है टू मसल ग्रो। ओके, 120 ग्राम। अब मैं 120 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में किस किस फूड से निकालूंगा। मीट हो गया, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, ओके ना, और अदर जो भी प्रोटीन रिच फूड्स हैं मैं उनको अगर खाऊंगा तो एक तो देखो मेरा स्टमक ज़्यादा ब्लोट करेगा और इतने कम टाइम में मैं इतना खा पाऊंगा ये भी मुश्किल है। और आज के टाइम में आप लोग जानते हैं लोग ज़्यादा वर्क करते नहीं हैं, घर पे ही बैठे रहते हैं। सो इस हिसाब से फूड को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, सो इतना आज के टाइम में कोई खा नहीं पाता। ओके गाइस, मैं अपना एग्जांपल दूं तो 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन निकालना मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है बाय फूड। तो उस टाइम पे क्या होता है गाइस, हमको सप्लीमेंट लेना पड़ता है, प्रोटीन सप्लीमेंट। प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है, एक तो देखो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनीज़ वगैरह फैट्स कम कर देती हैं। देखो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर ना 4 कैलोरीज होती हैं। ओके गाइस, सो
अगर मैं सप्लीमेंट से 30 ग्राम प्रोटीन लेता भी हूँ तो 4 × 30 कर दो तो उसमें से उतनी तो मुझे कैलोरीज मिल गई। ओके गाइज, और ये डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाएगा प्रोटीन पाउडर। ओके गाइज, ब्लोटिंग भी नहीं होती। अगर आप इसको वाटर में लेंगे तो ब्लोटिंग के बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं। अगर आप मिल्क वगैरह में यूज़ करते हैं तो ब्लोटिंग हो सकती है। सो गाइज, ये इसलिए लेना ज़रूरी है, जो मैं दिन भर में फूड को कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़ मेरा जो पूरा कर रही है वो सप्लीमेंट कर रही है। मैं गाइज इसका आपको एक और बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आप एग्ज़ाम में पेपर कर रहे होते हैं, आपकी शीट फुल हो जाती है तो आप टीचर से क्या कहते हैं, सर सप्लीमेंट्री मिलेगी, मतलब एक और एक्स्ट्रा शीट। मानिए आपने 90% अपना उस शीट में कर दिया, अब जो बचा आपका 10%, वो 10% आप कहाँ लिखेंगे? कुछ है नहीं आपके पास, तो आपने टीचर से सप्लीमेंट मांगा। सप्लीमेंट ली जब आपने टीचर से ली तो बाकी का बचा हुआ 10% पेपर आपने उस पर कर दिया। तो गाइस ऐसे ही हमारी बॉडी में सप्लीमेंट्स काम करते हैं। बिना डाइट के आप एक अच्छी फिजिक बना ही नहीं सकते। सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी को बस 10% to 15% सपोर्ट करेंगे, तो थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए। जैसे आपका जैसे 90% का अगर आपने पेपर करा, उसमें से जैसे आपके मार्क्स आ रहे हैं 69, 50 या फिर 80, तो उसमें से जैसे आपने सप्लीमेंट्री जब टीचर से ली थी तो आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा था, जो आपका बचा हुआ पेपर था, आपने वो चीज़ भी उसमें पूरी की, तो आपके जो मार्क्स हैं वो उससे थोड़े से और सरप्लस हो जाएंगे और थोड़े से बढ़ जाएंगे। सो यही चीज़ हमारा सप्लीमेंट करता है। देखो, फूड इज़ इंपॉर्टेंट बट सप्लीमेंट्री इसलिए ज़रूरी है कि जो आपका जो बचा हुआ डे का जो प्रोटीन है, प्रोटीन इनटेक है, वो आप पूरा कर सकें थ्रू प्रोटीन पाउडर। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आता है वो आता है क्या प्रोटीन पाउडर के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, अगर आप लोग एक्सेस अमाउंट में पानी भी पिए तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप एक्सेस अमाउंट में कुछ भी करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। ओके गाइस, और प्रोटीन पाउडर कोई एस्टेरॉयड का फॉर्म नहीं है या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान दे। ये भी फूड आइटम से बना हुआ है, ये भी दूध से बना हुआ है। वे प्रोटीन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर हाँ, आपको देखो बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आपको पहले डॉक्टर से कंसीडर करनी पड़ेगी या पूछना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ ले सकता हूँ या फिर मैं ये कोई सप्लीमेंट चला सकता हूँ या नहीं चला सकता। अगर आपकी बॉडी में पहले से कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे पूछना ज़रूर चाहिए। पर अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप दिन में 1 से 2 स्कूप इसके खाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मेजर इफेक्ट आपकी बॉडी पे आएगा। ओके गाइज, तो प्रोटीन पाउडर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप दूध पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो गाइज आप प्रोटीन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लोटिंग ना हो इसलिए आप इसको मिल्क के अंदर यूज़ ना करें, पानी के साथ ही इसको यूज़ करें। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि आप ये सप्लीमेंट्स चला सकते हैं या नहीं। तो गाइज़, अभी तक जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए, होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगर मैं इसकी ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो फर्स्ट आता है हमारा डब्बे वाली बॉडी। नहीं भाई, ये डब्बे वाली बॉडी नहीं, ये हार्डवर्क की बॉडी है। डब्बे में क्या है भाई? डब्बे के अंदर बायो प्रोडक्ट है मिल्क का, वे प्रोटीन की यहाँ पे बात चल रही है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि पाए जाते हैं 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में। डब्बे का इतना प्राइस क्यों है भाई? डब्बे का प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कंपनी को अपना बेनिफिट चाहिए, सेल्समैन को अपना बेनिफिट चाहिए, और टैक्स है, और आपके इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी जाती हैं, चॉकलेट फ्लेवर या जो भी आप फ्लेवर वगैरह लेते हो, वनीला वगैरह। सो प्लस में आपका मिल्क भी ज़्यादा महंगा मिलता है और उसके अंदर से फिर प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना। सो इस सब चीज़ का भाई इसमें पैसा जाता है, इसलिए इतना महंगा है। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है? जी, सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। अगर आप अपने डे का इंटेक फूड से निकाल लेते हैं तो फिर तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप लोग नहीं निकाल पाते तो सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी मसल लॉस होने लगेंगे अगर आपने अपनी बॉडी को उतना प्रोटीन इंटेक नहीं दिया तो। क्या प्रोटीन पाउडर के साइड इफ़ेक्ट हैं? एक्सेस अमाउंट में आप कुछ भी यूज़ करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो गाइज़, मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं इस प्रोटीन पाउडर के बारे में कि प्रोटीन पाउडर एक्चुअली में क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, क्या उसके अंदर है, कितना कैलोरी है, कितना फ़ैट है, सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और गाइज़, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोगों को नॉलेज कम है। लोग सीधे स्टेरॉयड और प्रोटीन को कंपेयर करने लग जाते हैं। तो गाइज़, शेयर ज़रूर करें, उन लोगों को पता ज़रूर चले कि एक्चुअली में ये प्रोटीन पाउडर कोई डब्बा नहीं है, कोई जादू का मंत्र नहीं है, ये आपका फूड आइटम में से एक्सट्रैक्ट करा हुआ एक प्रोडक्ट है। और गाइज़, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली या नहीं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।